भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का श्री संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं शब्द रूप व्याकरण प्रवेशिका का। शब्द रूप आपका समझ लीजिए आप 52 नंबर है। 52 52 नंबर है। हाँ, द्वापंचशत। तो कहने का मतलब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आज आकारांत एक होता है आकारांत, आकारांत, ठीक है। एक होता आकारांत। आका का मतलब होता है जो शब्द अंतिम में आ निकले, बड़ा निकले। आकारांत का मतलब है जो शब्द अंतिम में छोटा निकले, ठीक है। जैसे राम है, राम को तोड़ेंगे, अंतिम में क्या होगा? आ निकलेगा। जैसे रा प्लस आ बड़ा प्लस मा प्लस छोटा, तो ये क्या हो गया? आकारांत हो गया। अब विद्या क्या है? विद्या तोड़ेंगे वा प्लस बड़ी नहीं छोटी है प्लस द प्लस या प्लस आ, ये बड़ा आ गया ना, तो इसी से कहते हैं आकारांत। और स्त्रीलिंग क्या है? विद्या शब्द जो है स्त्रीलिंग में आता ही है, ठीक है। आप इसको जानते रहिए, आपका स्वभाव होना चाहिए। चलिए, अब विद्या का रूप कैसे चलेगा? प्रथमा में, संबोधन में, द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में। विद्या विद्ये विद्याः, हे विद्ये हे विद्ये हे विद्याः, हे विद्याम विद्ये विद्याः, विद्यया विद्याभ्याम विद्याभि, विद्यायै विद्याभ्याम विद्याभ्यः, विद्याया विद्याभ्याम विद्याभ्यः, विद्याया विद्यायो विद्यानाम, विद्यायाम विद्यो विद्यासु। सा मिल गया ना, आकारांत में मिला था, अब आकारांत में भी यह सा मिला है। इसको आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए। प्यारे भाई बहनों, जितने आप देख रहे हैं आपको यही ध्यान देना, याद करने की बात छोड़ दीजिए। याद तो करना कराना अलग चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान देना है। अब जैसे इसमें आपको भ्याम 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 लगता है ना, भ्याम 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 बड़का हो गया पहले। और इधर आ जाइए फर्द है। अब भ्या भ्या कहाँ होता है? 2 बार भा भा, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में होता है भ्या भ्या, ठीक है। भी कहाँ होता है? तृतीया मैंने बताया, शत्रुधन के 3 भाभी, तो भी हो गया। ये क्या है? भी। यहाँ आई और भी कभी कभी होता है। ये तीनों वही रूप चलते हैं, विद्या विद्या विद्या, ठीक है। तो यहाँ विद्ये विद्ये भी वही रूप चलता है। कभी कभी संबोधन में प्रथमा में अंतर आता है। प्रथमम देखो अंतर आया है, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। नहीं, इसमें भी सेम नहीं है यार। यहाँ विद्या विद्ये विद्या विद्याम माँ करके आता है ना, तो वही बात है यहाँ। हाँ, लगभग लगभग फलम फले फलान, फलम फले फलान के यहाँ झोंक दिया। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर आपको अलग ही मिलेगा और ये अलग मिलेगा। तीनों में अलग अलग है व्यवस्था, क्योंकि आकारांत में तीनों अलग अलग होते हैं प्रथमा में, बाकी सब सेम टू सेम है। विद्या विद्ये विद्याः, हे विद्ये हे विद्ये हे विद्या, विद्यम विद्ये विद्याः। और कहाँ ध्यान देना है? यहाँ तो आपको 1-56, तो कहने का मतलब ए से ले लीजिए आ की मात्रा, और एक ही हो जाता है। आ की मात्रा हो गया, बड़ा की मात्रा, तो एक ही, कहीं कहीं ए आए करके आता है ना, रामाय, तो इस टाइप होता है। और विद्या दोनों आपका विद्या विद्या विसर्ग में आप ले लीजिएगा इसको, ठीक है। सेम टू सेम आपका हो जाएगा। अब विद्या हरऊ, हारी, कभी कभी हारी, अब कभी हरि के रूप में कहते हैं हरऊ, औ करके आता है, कभी कभी छोटी की मात्रा करके आता है सप्तमी एक वचन में, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो आपको योह करके आएगा, पादयो, हस्तयो, विद्यो, हाँ हो गया ना। ए आई और भी हो गया, दोनों अलग अलग खाका है दोनों।
और ऐसे अलग अलग खा कर इधर भी देखिए, ठीक है। एक एक ध्यान देंगे। जैसे षष्ठी बहुवचन में नाम, आम, राम, शाम, मैंने बताया था, और सप्तमी बहुवचन में शु करके आया था। अभी तक तो ये श आ रहा था, हाँ, लेकिन अब क्या है, अकारांत में आप देखेंगे, पिछला अकारांत में आपको मिला था श करके आया है अकारांत में। हा शब्द है, हा शब्द ऐसा है, कहने का मतलब अकारांत पुल्लिंग में भी यह श आया था, अकारांत में नहीं आया था। यह श अकारांत में भी आया था। कहने का मतलब आकारांत में जो पुल्लिंग शब्द है उसमें भी आया था, और स्त्रीलिंग शब्दों में भी आया है, आकारांत में नहीं आया था। आकारांत में यह स आया था, ध्यान देना। इकारांत में भी यह स आया था। आकारांत, इकारांत, उकारांत जितने आया है यही शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए यही स आया है, ये वाला सा ये। और आकारांत के चाहे नपुंसक लिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, सब में इसमें आया है यही। चलिए ठीक है, इसको अब आपको तो समझ में आ गया होगा लगभग कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं, उसी का जो है। अब यहाँ शु करके आएगा, ध्यान देना। आकारांत में ही यही सरौत वाला सा आता है, बाकी क्या आता है, खसकोड़ वाला आता है, मूर्धन्य सा आता है, ठीक है। चलिए, विद्या, नाम, आम, राम, शाम षष्ठी बहुवचन है। चतुर्थी पंचमी भ्या भ्या करके आता है। भी तरम 3 भाभी हैं तद्धन के, और उसके बाद तृतीय वचन बहुवचन, और तृतीया विभक्ति बहुवचन। विद्या, विद्या, विद्यम। ए लाइन क्लियर हो गया। अब ए लाइन आ जाइए, शुरू से देखते हैं, थोड़ा उल्टा सीधा करके देखेंगे तो और समझ में आता है। हाँ, विद्यायाम सप्तमी एक वचन में आएगा। विद्या, विद्या जब हलंत मारिएगा, अगर हलंत देखिएगा तो आप पंचमी और षष्ठी में ही हलंत होता है, इतने में आप जान लीजिएगा। और बाकी हलंत एक पैसक नहीं होता है, कहीं हलंत में नहीं मिलेगा। या तो आप सीधे सीधा इसमें जाएंगे या तो इसमें जाएंगे, इसका अलग है। योह करके आता है, 2 हलंत है षष्ठी सप्तमी द्विवचन में, और यह करके अगर चतुर्थी पंचमी हलंत है, मतलब हलंत नहीं विसर्ग है, तो जान लीजिएगा क्या कहते हैं, चतुर्थी पंचमी बहुवचन विसर्ग है, तो आपका चतुर्थी में भी है। वह लाइन में बहुत है, लेकिन याह करके आएगा तो पंचमी षष्ठी विसर्ग आप मान लीजिएगा, आप पंचमी षष्ठी का। याम करके आएगा, हलंत लगा है विद्यायाम में, तो आप जान लीजिए सत्य विभक्ति है। अब नहीं तो आप भिड़ा लीजिए, कभी कभी ये पूछ लेते हैं ना, विद्या नाम है, वो याम है। नाम और याम में या और नाम में थोड़ा सा अंतर जान लीजिएगा, नहीं तो भूलवाने के लिए षष्ठी बहुवचन में आपको पूछ लेंगे। ये नाम है, विद्या नाम कौन है, षष्ठी एक वचन है, षष्ठी बहुवचन है, कि सप्तमी एक वचन है, सप्तमी बहुवचन, इस टाइप पूछ लेते हैं। तो आप लोग अवश्य इसमें नाम, राम, शाम षष्ठी बहुवचन है, और इसमें क्या है, विद्या का जो है सप्तमी एक वचन है विद्या का, ठीक है। या विसर्ग करके आएगा तो 2 ठे रहेगा, और यही करके आएगा तो जान लीजिएगा आप चतुर्थी एक वचन में है। विद्या या का आक मात्रा तृतीय एक वचन है। याम विद्याम तो कभी कभी होता है, जैसे रमायाम है, यहाँ दे देते हैं। विद्याम करके है, विद्यायाम और विद्याम में बहुत अंतर है, इसको द्वितीय एक वचन मारिएगा और सप्तमी एक वचन में ध्यान दीजिएगा। और विद्ये करके आएगा तो जान लीजिएगा संबोधन का एक वचन हे विद्ये। हे विद्या नहीं होता है, हे विद्या, हे विद्ये, हे विद्या, नहीं भुला जाइए तो आप हे करके हा कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ तो विद्या का सीधे सीधा विद्या, विद्ये, विद्या विसर्ग नहीं है, विद्या हो गया है। यहाँ दाम करके है, माँ विसर्ग है, बस जान लीजिए यहाँ याम करके है सप्तमी। यही दोनों भूलने के चांस रहता है। इधर आप सुन लीजिए, इधर आपको भूलने के चांस नहीं रहता, या तो इसमें भूलवाएंगे या तो इसमें, तो आप भूलना नहीं, बार बार पढ़ना, बार बार ध्यान देना। यहाँ में या की मात्रा नहीं, इसमें या की मात्रा। अब इसमें से इसमें थोड़ा भूलवाते हैं, विद्या नाम है उसमें ना है और इसमें या है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ऐसे ध्यान देंगे, एक एक शब्दों का भी पेपर बहुत दिन है, तो एक एक क्वेश्चन भी छूटने का कहीं आपका नामो निशान नहीं रहेगा। एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं तो आप नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता, कहने का मतलब, ठीक है। जब अभी से छोटी छोटी गलतियों को ध्यान देंगे और उसके बाद आपका
कहीं भी गलती करने का चांस नहीं रहेगा, हमें आशा है। अब इसी प्रकार से और देख लीजिए, रमा का देख लीजिए, रमा रमे रमाह, हे रमे हे रमे हे रमा, रमायाम रमाम, जैसे विद्याम है तो रमाम, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमये रमाभ्याम रमाभ्या, रमया रमाभ्याम रमाभ्या, हे रमयाः रमयो रमानाम, रमया रमायाम रमयो रमाशु, इस टाइप है। बाला का है, देख लीजिए, बाला बाले बालाह, हे बाले हे बाले हे बालाह, बालाम बाले बालाह, बालयाः बालभ्याम बालाभि, बालयै बाल्याभ्याम बालाभ्यः, बालया बालाभ्याम बालाभ्या, बालया बाल्यो बालानाम, बालयायाम बालायाम बाल्यो बालाशु, इस टाइप रूप है। निशा का, निशा मीन रात्रि है, बाला माने स्त्री है, और रमा मीन लक्ष्मी है। निशा देखिए, निशा, निशा निशे निशाह, हे निशे हे निशे हे निशा, निशाम निशे निशाह, निशया निशयाभ्याम निशाभि, निशयै निशयाभ्याम निशाभ्या, निशया निशयाभ्याम निशाभ्यः, निशया निशायो निशानाम, निशयाम निशयो निशाशु, इस टाइप है। ठीक है। इसी प्रकार से कन्या भी, भार्या भी, बड़वा भी, राधा भी, तारा भी, कौशल्या कल्ला इत्यादि भी अकारांत स्त्री रूप विद्या के समान चले। भार्यक देख लीजिए, बड़ा प्रिय होते हैं, भार्या भार्ये भार्या, हे भार्ये हे भार्ये हे भार्या, भार्याम भार्ये भार्याः, भार्या भार्य भार्याभ्याम भार्याभि, भार्यै भार्याभ्याम भार्याभ्यः, भार्या भार्याभ्याम भार्याभ्यः, भार्या भार्यो भार्यानाम, भार्याम भार्यो भार्याशु, इस टाइप है। राधा का, राधा राधे राधा, हे राधे हे राधे हे राध्या, हे राधाम राधे राधा, राधया राधाभ्याम राधाभि, राधायै राधाभ्याम राधाभ्या, राधाया राधाभ्याम राधाभ्या, राधाया राधयो राधानाम, राधायाम राधायाम राधयो राधाशु, इस टाइप भैया रूप बनते हैं सबका। आप लोग देखते चलिए, लिखते चलिए, राइट करते चलिए, क्योंकि एक एक रूप, एक एक अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है। कुछ तबीयत नहीं सही थी, इसीलिए कल का वीडियो नहीं हो पाया था। हाँ, उसके लिए खेद है, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है। इसीलिए अभी रेगुलर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ भाई बहन सोचेंगे किस कारण, कुछ ऐसा तो है नहीं भैया आज गड़बड़ है तबीयत, कल सही होगा। तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। इसीलिए सूचना देना भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो गया। कभी कभी एक दिन में सही होता है, कभी कभी 2 दिन में सही होता है, कभी कभी हफ्तों लग जाता है। ठीक। तो इसीलिए जो है, तो आप लोग बने रहिएगा। अभी से भी छप रहा है, सब डिजिटल से ही कार्य होगा आगे। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो हो जाएगा सब काम। इसमें लिखना उखना में थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, वैसे रहता है समझा देंगे फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग विद्या का रूप, हमें आशा है आप लोग बढ़िया से जान गए होंगे। जहाँ गलती करते होंगे आप भूल जाइए, क्योंकि विद्या यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ विसर्ग लग गया है, यहाँ नहीं लगा है। विद्या विद्ये विद्याः, विद्यम विद्ये विद्याः, विद्याम विद्ये विद्याः, विद्या विद्याभ्याम विद्याभिः। यहाँ देखो विसर्ग है। विद्यायै आई, आई चतुर्थी आई, आय आई, आय आय जोड़ दीजिएगा, आय आय और आय जोड़ दीजिएगा। विद्याभ्याम विद्याभ्या
भ्या, चतुर्थी पंचमी भ्या भ्या करता है। विद्या विद्याभ्याम विद्याभ्या, फिर आएगा ना पंचमी में, विद्या पंचमी षष्ठी, विद्या विद्यो विद्यानाम, विद्याम विद्यो विद्यासु, ऐसे ले लीजिएगा। विद्या हे विद्ये हे विद्याम हे विद्या विद्या, विद्यायै विद्याया विद्याया विद्यायाम, विद्ये हे विद्ये विद्ये, विद्याभ्याम 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 विद्यो विद्यो, विद्या हे विद्या विद्या, विद्याभि विद्याभ्या विद्याभ्यः, विद्यानाम विद्यासु। संबोधन मैंने इसीलिए लिया कि क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, जान लीजिए आप। अब समझ लीजिए 2013 में पूछा गया था कि प्रथमा और संबोधन में किस वचन में अंतर आता है। एक वचन में आता है, एक द्विवचन में आता है, एक बहुवचन में आता है। इसलिए बार बार कहते नहीं सर जी बार बार फालतू ही कह रहे। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि संबोधन भी हमारा एक रूप है। विभक्ति 8 होती हैं, कारक 6 होते हैं, इसको आपको जानकारी हुआ होगा। विभक्ति 8 होती हैं, हाँ, संबोधन लिए विभक्ति 8 होती हैं। वैसे तो 7 माना जाता है संस्कृत में, लेकिन एक संबोधन होता है, ठीक है। तो संबोधन तो प्रथमा में आ जाता है, इसीलिए विभक्ति 7 ही मानिएगा। हिंदी में आपको जाएंगे तो विभक्ति 8 हो जाएगी, ठीक है। मैंने कह दिया था पहले, लेकिन वो बात आपका 7 ही मानिए, 7 विभक्ति, क्योंकि प्रथमा में ही संबोधन। इसी की जस्ट बगल बाबूराम सक्सेना में है, तो इसीलिए मैं भी जस्ट बगल ही दे देता हूँ। क्योंकि हो सकता 2007 में 2013 में जब आया था, हो सकता कभी पूछ सकता है भाई। एग्जामिनर का कोई मूड नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको उठा के पूछ सकता है। आपको परफेक्ट रहना है। गाड़ी आने से पहले आप पहुंचोगे, गाड़ी आपका इंतज़ार करेगी, गाड़ी आप इंतज़ार करोगे, गाड़ी इंतज़ार नहीं करेगी। तो इसीलिए आप परफेक्टली होगे। आप इंतज़ार करिए हर टाइप के क्वेश्चनों को संपर्क करके, वो नहीं, ठीक है। तो प्रथमा और संबोधन भाई एक ही बनता है, लेकिन कह रहा था तो एक वचन में, दो वचन में, बहुवचन में कि किसी में नहीं, कहाँ अंतर होता है। तो एक वचन में अंतर होता है, हर बार में आप देखेंगे, हर जगह देखेंगे। विद्ये 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 विद्या विद्या विद्या, तीनों हो गया ना। तो इधर नहीं आ रहा अंतर, विद्या विद्ये विद्याम। तो प्रथमा और संबोधन में आप समझ लीजिए, यहाँ विद्या है तो यहाँ कहाँ है विद्ये है। कहीं कोई भी रूप ऐसा नहीं देखेंगे कि अंतर नहीं आएगा। आपको प्रथमा एक वचन में ही अंतर आएगा, जान लीजिएगा। तो इसीलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिए। हे विद्या है तो हे विद्ये हो जाएगा, हाँ। इधर आपका देखिए द्वितीयम बन रहा है, विद्ये विद्ये करके विद्या। तो आप ध्यान रहे, तृतीय जब ए आएगा, एक के 56 56 56, एक आप भिड़ा, एक मतलब तृतीया में आ की मात्रा होनी चाहिए अंत में, है याद। के ये आई की मात्रा हो गया, यहाँ ए की मात्रा होगी, या आय करके रहेगा चतुर्थी में, जान लीजिएगा। और पंचमी में हलंत विसर्ग करके आएगा दोनों, आ की मात्रा और विसर्ग, विद्या विद्या। नहीं तो अगर आ की मात्रा रहेगा, लेकिन दोनों में विसर्ग रहेगा, गारंटी है। इसमें क्या रहे, कभी कभी छोटी की मात्रा रहेगा, कभी कभी औ करके मात्रा आएगा, या याम करके आएगा। तो यहाँ इस ढांचे मिलेंगे आपको। यहाँ जाइए, ये रहेगा, कभी कभी औक मात्रा रहेगा, लगभग औक मात्रा यहाँ रहता है दोनों में, तीनों में। यहाँ भ्याम 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 तो ऑल इंडिया ऑलराउंडर इंटरनेशनल है तीनों, इसमें फेर बदल हो ही नहीं सकता। कोई भी रूप आएगा माइक लाल, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन, भ्याम 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 रहेगा, ठीक। उसके नीचे आ जाइए, इसीलिए पहले बढ़ के ले लेते हैं, 2 इधर 2 इधर, संबोधन भी आ जाता है प्रथमा में, ठीक है। तो विद्योः योः, विसर्गवा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यही विसर्गवा ट्रांसफ़र हो जाता है। विसर्गवा हो गया ना, प्रमोशन का है, यही पे आक मात्रा है ना, तो ओक मात्रा आ जाता है, तो वो हो गया प्रमोशन। ऐसे हम लोग करते हैं प्रमोशन, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, ठीक है ना। ट्रांसफ़र और प्रमोशन, ट्रांसफ़र ते विसर्ग हुआ, प्रमोशन क्या हुआ, ओ की मात्रा हुआ।
पंचमी षष्ठी और सप्तमी और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में प्रमोशन हो जाता है। अब इधर आ जाइए, हो गया ना, विद्या विद्या तीनों में हो गया, विद्या भी आई, कभी कभी यहाँ आए रहेगा, कभी कभी यहाँ, तो कैसे जानेंगे यार, दोनों आए रहेगा तो कैसे जानेंगे? देखें आए कहाँ है तब बताएं हम आपको। एक की मात्रा, हाँ हाई है ना, तो वहाँ कहेंगे यार, वहाँ भी हो सकता है हाई अगर यहाँ है तो और कहाँ है, कौन बताने जा रहे थे यार? यहाँ आई है कभी, हाँ यहाँ आई हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तो जान लीजिए हाई में हा भी है, ठीक है। और आपको बताएं कहाँ कहाँ आप, हाँ बालकई है, बालकाय है, हाँ बालकई, बालकान, बालका बलको बलको बलको, हाँ कम से कम आप समझ लीजिए। यही बात, अगर यहाँ आई की मात्रा रहेगा यहाँ, तो वहाँ याय करके रहेगा, बालकाय यहाँ ए करके रहेगा, जान लीजिएगा। यहाँ और यहाँ दोनों आई नहीं रहेगा, जान लीजिएगा। तो थोड़ा सा रूपों को ध्यान देना पड़ेगा ना, बालका बालकौ बालकाह, बालकम बालकौ बालकान, बालकई बालकई, बालके बालकभ्याम बालकई बालकई, तो यहाँ रूपों देखेंगे तभी तो, तब आ जाएगा बालकाय। तो बालकई थोड़ो करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। बालकई आप जान लेंगे कि द्वितीय तृतीय बहुवचन है, ये बात है। यहाँ भी आई होता है, यहाँ भी आई होता है, ठीक, भी और आई तृतीय बहुवचन, लेकिन एके, ए और कै, ए की मात्रा भी रहती है कभी कभी यहाँ। तो ये तीनों प्रजातियाँ चतुर्थी बहुवचन में होता है। ब्राह्मणाय आय होता ना, बालकाय इस टाइप है, तो अकारांत है वो, ये क्या है, आकारांत है। ऐसे सब ध्यान दीजिएगा, यहाँ और वहाँ में थोड़ा सा अंतर आएगा, लगभग आपको ई छोटी मात्रा और विसर्ग करके आएगा, लेकिन कोई ऐसा है कि यहाँ पर आय करके आएगा, जान लीजिएगा। और बाकी तो इधर विसर्ग जान रहे, प्रमोशन जान लीजिए, यहाँ भी जान लीजिए, यहाँ भी, यहाँ आप देख लीजिए भ्या करके आएगा। यहाँ इंटरनेशनल ये भी है, कोई भी शब्द आएगा भ्या करके रहेगा ही। यहाँ कोई भी शब्द आएगा आम राम शाम षष्ठी बहुवचन में रहेगा। शू करके आएगा, थोड़ा सा शू ध्यान दीजिएगा, नहीं शू छोटा ध्यान दीजिएगा। कौन सा रहेगा, हमें कौन सा करना है, ये सा करना है कि नहीं, तो कौन सा करना है, मूर्धन्य सा करना है, ठीक है। अभी का अभी तो ऐसे आएगा, ऐसे कभी कभी आएगा, ऐसे भी आएगा, चुस आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ भी थोड़ा सा अंतर ध्यान देना है हर। तो इसीलिए 10-20 मिनट का हमारा ये वीडियो अवश्य देख लिया करें, ठीक है। इससे आपको लाभ मिलेगा, ये क्रम चलता रहेगा। एक दिन आपको मिलेगा, जान लीजिएगा, शब्द रूप का, और एक दिन आपको प्रत्यय मिलेगा। कल नहीं हो पाया था, शब्द रूप की बारी थी, नहीं हो पाया था, इसीलिए आज ये हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना बहुत हो गया। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप अवश्य बताएंगे कमेंट बॉक्स माध्यम से, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दिया करें। लाइक जो भाई बहन नहीं करते, अच्छा नहीं लगता, लाइक कर दिया करिए, ठीक है। शेयर करो या ना करो, कहीं भैया के करे लगे शेयर करी, संस्कृत कोनो पढ़वे नहीं करते, कहा शेयर करी झूठे, ठीक है। लेकिन आप लाइक वाइक कर दिया, ठीक है, और कमेंट कर दिया करे अच्छी बातें, हाँ ऐसा नहीं कि, हाँ विजय, क्या नाम, विजय कुमार ऐसे कुछ था लड़का, बहुत अच्छा कमेंट करा था, ऐसे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई बहन मान लीजिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लिया करें, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।